तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वालिटी एडजस्टमेंट के बारे में। क्वालिटी एडजस्टमेंट जो भी एक्टिविटी हम इस वीडियो में करेंगे वो i1 Pro इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा। जैसे डेंसिटी बैलेंस है, मैक्सिमम डेंसिटी है, कैलिब्रेशन है, ये सारी एक्टिविटी हम i1 Pro के हेल्प से करने वाले हैं। इसमें क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले कि इसका क्या फ्लो है और टाइमिंग क्या है, कब कब करने की ज़रूरत है, गैमा कैसे रन करना है, डेंसिटी बैलेंस कैसे करनी है, मैक्सिमम डेंसिटी कैसे करनी है और कैलिब्रेशन कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका क्या फ्लो है। नॉर्मली आपको सबसे पहले गैमा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट रन करना होता है, उसके बाद मैक्सिमम डेंसिटी एडजस्टमेंट करनी होती है और फिर करते हैं कैलिब्रेशन। तो ये आपका रेगुलर फ्लो है। और जब कभी आप बल्क प्रिंटिंग कर रहे हैं, जैसे 1000-2000 प्रिंट कर लिया या उससे ज़्यादा कर लिया, तो आपको एक बार ये एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। या फिर आपको लगता है कि किसी कलर में इशू आ रहा है तो भी आप इसको कर सकते हैं और ये करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मोस्टली। और या फिर कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको पता है कि ये कलर का काफ़ी सेंसिटिव है और इसमें बहुत ज़रूरी है कलर का सही होना, तो आप वो जॉब प्रिंट करने से पहले आप इन सारी एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैमा कैसे रन करना है। गैमा रन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा टच स्क्रीन है, क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट पे और फिर एग्जीक्यूट एडजस्टमेंट और फिर गैमा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे स्क्रीन पे हमारा क्या आ रहा है। स्क्रीन पे हमारा आएगा प्लीज वेट, मीन्स हमारा रन हो रहा है, और फिर रेडी टू प्रिंट आ जाएगा, दैट मीन्स वो हो चुका है। फिर दूसरा है हमारा मैक्सिमम डेंसिटी एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम पेपर लोड कर लेते हैं। जिस भी ट्रे से आप करना चाहे आप कर सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। LU से करें, बाईपास से करें, PF से करें, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट पे क्लिक किया, फिर क्लिक करेंगे क्वालिटी एडजस्टमेंट पे और फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम डेंसिटी एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, प्रिंट मोड। इसमें एक ऑप्शन है क्वालिटी एडजस्टमेंट का, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट स्क्रीन के ऑप्शंस हैं। नॉर्मली स्क्रीन 1 डिफ़ॉल्ट होता है और अच्छा भी होता है, लेकिन आपको किसी कंडीशन में आपको दूसरे स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। फिर आप वो ट्रे सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से प्रिंट निकालने वाले हैं और फिर प्रेस कीजिए स्टार्ट। हमारा प्रिंट निकल चुका है। अब हमारा प्रिंट निकल गया। अभी दूसरा क्या काम है, हम इसको मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे जिसके थ्रू मेज़र करने वाले हैं। तो ये एक्सराइट का i1 प्रोफाइलर है, जिसके थ्रू हम अपना मैक्सिमम डेंसिटी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो i1 प्रोफाइलर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, सबको टिक कीजिए, ऊपर आप एडवांस कर दीजिए और फिर यहाँ पे डिस्प्ले, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले डिवाइस जो है उसमें आप i1 Pro 2 सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका डिवाइस है। फिर यहाँ पे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, मेजर चार्ट। आपको चार्ट मेजर करना है ना। आप नॉर्मली जब ओपन करेंगे तो ऐसा विंडो दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइस कौन सा है आपके पास, i1 Pro 2, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपने जो प्रिंट किया है उसमें आपके 5 रो और 4 कॉलम्स हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। फिर आपके पास ऐसा आ जाएगा, प्रेस कीजिए ओके, फिर कीजिए स्पॉट क्यों करना है, क्योंकि हम लोग इसमें 1 by 1 सारे स्पॉट्स मेजर करने वाले, तो स्पॉट्स कर दीजिए। फिर कैलिब्रेट, है ना। अब कुछ सीटें वो आपको जो प्रिंटेड चार्ट है उसके नीचे रख दीजिए, ताकि नीचे का कुछ भी रिफ्लेक्शन ना आए और आपका मेजरमेंट सही हो पाए। हम इसमें इतने सारे पैच मेजर नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या मेजर करेंगे, सिर्फ इतना जो अभी आपको रेड में दिख रहा है, यानी ब्लैक, सियान, मजेंटा, येलो,
यही 4 पैचेस जो है वो 5 प्लेस पे है, चारों कॉर्नर और बीच में, वो हम मेजर करने वाले हैं 1 बाय 1, है ना। तो एक का जैसे किया, फिर हम उसके राइट पे है उसको करेंगे, फिर आगे ऐसे ही करते चले जाएंगे। एक बार जब ये मेजर कर लिया हमने, फिर करेंगे सेव। सेव करने के लिए आपको सेव टाइप चेंज करना होगा। ये कौन सा टाइप होना चाहिए? I1 प्रोफाइलर का, ठीक है। और फाइल नेम में आप कुछ भी फाइल नेम डाल सकते हैं, लेकिन जो भी फाइल नेम डालेंगे जब ये सेव होता है तो उसके आगे _M2 लग जाता है। तो आप एक्सेल में वो फाइल ओपन कर लीजिए। फाइल कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें जो फाइल है, इसमें ऊपर की 5 जो वैल्यू है, फिर बाद में वो सियान वाली, फिर आपको ये मजेंटा वाला, और फिर येलो, ये जो है आपका सारे वैल्यूज़ है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो ब्लैक में दिख रहा है या सियान में दिख रहा था आपको, इन सब की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। और ये एवरेज वैल्यू निकाल के हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर किस चीज़ से? हमारे टारगेट वैल्यू से। तो टारगेट वैल्यू हो सकता है आपको पता ना हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको साइड में टारगेट वैल्यू दिख रहा है अभी। तो ये हमारा टारगेट वैल्यू है, और ये इधर जो आपको राइट पे दिख रहा है वो एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर जो भी कम या ज़्यादा है, हम यहाँ पे उसी हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे। करने के बाद क्या करेंगे, करेंगे ओके, आएंगे बाहर, और एक बार जब ये एडजस्टमेंट चालू हो जाएगा और रेडी टू प्रिंट आ जाएगा, फिर से हम एक बार करेंगे, ताकि हम ये चेक कर पाए जो हमने वो किया क्या वो सही हुआ है, और या उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो फिर से वही सेम एक्टिविटी हम दोहराएंगे। प्रिंट हमने निकाल लिया। प्रिंट निकालने के बाद क्या करना है, फिर से वही एप्लीकेशन ओपन करना है, उसको मेजर करना है। मेजर करने के बाद फिर से क्या देखेंगे, ये ठीक है कि नहीं। अगर ये ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है फिर से थोड़े बहुत करेक्शन करने की ज़रूरत है तो आपको करेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से आप मैक्सिमम डेंसिटी कर सकते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी करने के बाद हमारा अगला काम होता है कैलिब्रेशन करना। तो आइए देखते हैं कैलिब्रेशन कैसे करना है। कैलिब्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कलर सेंट्रो एप्लीकेशन ओपन करना पड़ता है। आप डायरेक्टली सर्च विंडो में भी कलर सेंट्रो लिख के ओपन कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोनिका मिनल्टा फोल्डर में जाके कलर सेंट्रो पर जाकर ये एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं। करने के बाद वो आपको ऐसे लिस्ट शो करेगा। लिस्ट शो करने के बाद उसको सेलेक्ट करके क्लिक करना है कनेक्ट। अगर ये शो नहीं कर रहा है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च में आपको दिख जाएगा। फिर क्या करना है, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में आ गए, सबसे पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है i1 Pro 2। i1 Pro 2 में आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, उसमें आप सेलेक्ट कीजिए M0 वाला। यहाँ पे कोटेड GL अगर हमारा पेपर है तो कोटेड GL कर लेते हैं। नॉर्मली हम लोग कोटेड GL 170 जिसम पे करते हैं। स्क्रीन वही जैसे हमने मैक्सिमम डेंसिटी में देखा था, डिफरेंट स्क्रीन वही सेम चीज़ है स्क्रीन 1 पे। फिर हम क्या करेंगे, कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। कैलिब्रेशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम, पहले प्रिंट, कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, कौन से ट्रे से कर रहे हैं, ये सारी सेटिंग्स होने के बाद प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका प्रिंट हो जाएगा। एक बार आपका प्रिंट हो गया फिर कीजिए स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेगा, आप अपने कैलिब्रेशन मीटर को वाइट स्पॉट पे रख दीजिए। तो आप रखने के बाद प्रेस कीजिए ओके। ओके करेंगे, फिर आएगा मेजर विद मेजरमेंट गाइड, यानी आप जो वो स्केल मेजरमेंट गाइड है उसके हेल्प से आप मेजर कीजिए। नीचे कुछ प्रिंट वाइट पेपर रख दिए ताकि नीचे से कुछ रिफ्लेक्शन ना आए। ये मेजरमेंट गाइड है जिसकी हम बात कर रहे थे। मेजरमेंट गाइड लेने के बाद अभी आप
ओके कर दीजिए। और इसमें नीचे के लाइन से आपको मेजर करना पड़ता है। तो सबसे पहले ई, ये हो गया। अगर इसमें कुछ एरर आ गया तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा, तो आपको वो लाइन दोबारा से करनी पड़ेगी। ये करने के बाद आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका वैल्यूज सेव हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं डेंसिटी बैलेंस। डेंसिटी बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी बैलेंस कैसे करना है, हम क्लिक करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स पे। इसमें आएंगे सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग में एक्सपर्ट में आने के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं क्वालिटी एडजस्टमेंट। क्वालिटी एडजस्टमेंट में जब आप जाएंगे तो डेंसिटी बैलेंस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले चार्ट आउटपुट पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है टाइप 2 जो है उस पर सिलेक्ट करना है। टाइप 2 पे सिलेक्ट करके आ जाइए प्रिंट मोड पे, वो ट्रे सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको प्रिंट निकालना है। और वो वही स्क्रीन, अगर स्क्रीन को चेंज करना है या ऑलरेडी चेंज है आपको सही करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो हमने ट्रे सिलेक्ट कर लिया। ट्रे सिलेक्ट करने के बाद करेंगे स्टार्ट करने से क्या होगा, हमारा प्रिंट निकल जाएगा। एक बार प्रिंट हमारे पास आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको मेजर। अब चूंकि डेंसिटी बैलेंस करने के लिए हमें जो चार्ट मेजर करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए उसका नाम है प्रोफाइल मेकर। तो प्रोफाइल मेकर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। प्रोफाइल मेकर में हमें क्लिक करना है मेजर टूल पे। मेजर टूल वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम डेंसिटी बैलेंस करते हैं। ये हो गया, जाइए फिर क्लिक करना है डिवाइस पोर्ट पे। डिवाइस पोर्ट पे सबसे पहले इधर आपको दिख रहा होगा अननोन। अगर जब तक ये अननोन दिख रहा है दैट मीन्स वो कनेक्ट नहीं हुआ है आपका i1 Pro। जैसे ये ओके हो जाता है दैट मीन्स ये कनेक्ट हो गया है, दैट मीन्स उसको कट कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लिक कीजिए चार्ट पे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले चार्ट में कस्टम कर लीजिए। कस्टम करने के बाद वो पूछेगा कितने रो और कॉलम्स हैं, तो आप अपने सीट को देख के भी आप डाल सकते हैं। नॉर्मली ये 6 और 13 का रहता है। तो फिर ओके प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद क्या करना है, स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रेफरेंस यानी वाइट रेफरेंस है, कैलिब्रेशन जिसको बोलते हैं, उस पर डाल दीजिए। फिर ओके प्रेस कीजिए, फिर स्टार्ट कर दीजिए। कुछ सीट नीचे डालना है, क्यों डालना है, क्योंकि नीचे से कुछ रिफ्लेक्शन ना आए और हमारा मेजरमेंट सही हो। इसमें एक ये स्पॉट मेजर करने के लिए एक अलग से गाइड आता है। ये गाइड आपको स्पॉट मेजर करने में हेल्प करती है। ये आपके i1 Pro के बैक में अवेलेबल है, तो वहाँ से निकाल लीजिए और इसमें ऐसे फिट कर दीजिए, है ना। अब आप 1 बाय 1 सारे येलो को, ऊपर वाली लाइन को मेजर करेंगे और ऐसे ही येलो, फिर मैजेंटा, फिर चान और आखिरी तक इसको मेजर करना है। तो ये हमने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें सेव करना है। तो इससे पहले ये विंडो क्लोज कर देना है हमें। ये विंडो क्लोज करने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज करने के लिए
आप एक फोल्डर बना के रखिए। जैसे इसमें देख रहे होंगे ऊपर एडजस्ट डेटा लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहले जो आपको ब्लर दिख रहा है वो है मॉडल नेम। तो मॉडल नेम पहले एक फ़ोल्डर बनाइए, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाइए एडजस्ट अंडरस्कोर डेटा का, और उसके अंदर ये फाइल सेव कर लीजिए। फाइल सेव करने के लिए फाइल नेम डालना पड़ेगा। फाइल नेम कैसे डालेंगे? फाइल नेम आपको प्रिंट जो निकला है उसमें एक नंबर लिखी होती है, वो नंबर आप डालेंगे। नंबर डालने के बाद अंडरस्कोर डालेंगे, अंडरस्कोर डालने के बाद कुछ भी डाल देंगे, वो आपका एक्चुअल नेम होगा जो डिस्प्ले होगा। अब इसको इस फाइल को मशीन पे डालने के दो तरीके हैं। एक है कि आप वो फाइल लिया अपने पेन ड्राइव में और पेन ड्राइव के थ्रू डाल दिया, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर से, आप चूँकि आपका कंप्यूटर मशीन से कनेक्ट है आईपी के इंटरनेट ईथरनेट के थ्रू, तो आप इससे भी कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आईपी एड्रेस डालना है। ये विंडो खुलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ये एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आपको पता है, वो डाल देना है। डालने के बाद हम क्लिक करेंगे कलर मेजरिंग डेटा इनपुट पे, और फिर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। फाइल नेम में वही फाइल नेम डाल देना है जो हमने सेव किया था, और फिर करना है अपलोड। अब एक बार ये अपलोड हो गया, फिर क्या करना है, हमें यहाँ पे वो डेटा आर्काइव्ड में होगा, तो फिर उसको आर्काइव्ड से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक लाइन, जो भी ब्लैंक लाइन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आर्काइव डेटा पे क्लिक कीजिए और वो फाइल सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको लोड करना है, और फिर प्रेस कीजिए ओके। तो इस तरह से आपका डेंसिटी बैलेंस हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आप पेन ड्राइव के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वहीं पे फिर से आ जाएंगे, हाँ, डेंसिटी बैलेंस, और फिर वो एक कोई भी ब्लैंक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक लाइन सेलेक्ट करने के बाद इस बार क्लिक करेंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव। पिछली बार किया था हम लोगों ने आर्काइव डेटा, इस बार करेंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जब क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपका यूएसबी कनेक्टेड है, नहीं है तो उसको कनेक्ट कर दीजिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव को, और फिर प्रेस कीजिए ओके, और वो फाइल सेलेक्ट करके आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप फाइल अपने मशीन पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके देख लिए। अब एक और तरीका है, जो भी नई मशीन है आई है क्यूरेप सीरीज़ की, और जिसमें स्कैनर है, उसमें आप डायरेक्ट स्कैनर के थ्रू भी ये चार्ट रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वालिटी एडजस्टमेंट। तो ऑब्वियसली क्वालिटी पे ही क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे डेंसिटी बैलेंस ऑटो एडजस्टमेंट। पहले जो भी कर रहे थे वो एडजस्टमेंट था, इस बार क्या कर रहे हैं, ऑटो एडजस्टमेंट। स्क्रीन चेक कर लीजिए, स्क्रीन 1 पे है नहीं है, या फिर आपका जो स्क्रीन पे करना चाहते हैं उस पे है या नहीं है। है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रे सेलेक्ट करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपकी सीट ये है, सीट को आपको स्कैनर पे डालना है। लेफ्ट हैंड साइड से 50 mm का गैप छोड़ के, और अपोजिट साइड से बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए, और ऊपर से कुछ और सीट डाल देंगे ब्लैंक, जो प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर ये जो सीट डाल रहे हैं वो प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। प्रिंटेड डालेंगे तो और ज़्यादा उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप वाइट सीट ही डालें। डालने के बाद बंद किया, बंद करने के बाद क्या किया, स्टार्ट। तो यहाँ पे वो दिखा भी रहा होता है। अब ये क्या बोल रहा है, आप सीट को उल्टा कर दीजिए। तो आप सीट को रोटेट कर लेते हैं, है ना। रोटेट करके डाल दिया। रोटेट करके डालने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, सीट डाल देंगे, और फिर करेंगे स्टार्ट। अभी इसमें क्या है कि आप येस और नो पूछ रहे हैं, तो आप अगर येस प्रेस करते हैं तो एक और बार यही सेम चार्ट आउटपुट होगा, और फिर से हम इसको स्कैन करेंगे। अगर नो प्रेस करेंगे तो यहीं पे ये फिनिश करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार और एक चार्ट को कर देते हैं, इससे एक्यूरेसी आपकी अच्छी आएगी। तो स्टार्ट प्रेस किया, फिर वही कैलकुलेट स्कैन किया दोनों साइड से, और फिर
ये आपका रजिस्टर हो गया। तो ये भी एक तरीका है, बहुत इजी है और अच्छा रिजल्ट भी आता है इससे भी। तो आप ये भी कर सकते हैं डेंसिटी बैलेंस करने के लिए। तो ये था हमारे इस वीडियो में जो हमने देखा क्वालिटी एडजस्टमेंट के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही।